सो टुडे इन द लाइव सेशन, जैसा कि कुछ बच्चों ने मेरे से पूछा, दीदी व्हाट इज़ वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या है? अभी कुछ बच्चों को ये टर्म समझ नहीं आएगा क्योंकि अभी आप लोगों को वेटिंग लिस्ट वाला मैसेज कोर्स एलोकेशन में दिखा नहीं है। इसका मतलब कोर्स एलोकेशन में ही मेंशन किया रहेगा वेटिंग लिस्ट, जो कि आपको स्क्रीन पे अभी मैं दिखा रही हूँ। तो ये वेटिंग लिस्ट क्या है, पीजी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा क्यों हुआ कि वेटिंग लिस्ट वाला मैसेज आ गया। अब मैं इसी टॉपिक को लाइव सेशन में एक्सप्लेन कर रही थी, तो ड्यू टू नेटवर्क इशू नहीं हो पाया, इसीलिए मैं वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ और बहुत जल्दी बना रही हूँ। वीडियो में ध्यान से इस चीज़ को समझ लेना और फिर वीडियो को एंड करते वक्त इस वीडियो को लाइक भी कर देना और फिर शेयर भी कर देना। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब बिना किए जाना मत, क्योंकि मैं डाउट्स आपके क्लियर आउट कर रही हूँ ना। तो बात करते हैं वेटिंग लिस्ट के बारे में। यहाँ पे मैंने आप लोगों को लाइव सेशन में भी एक एग्जांपल दिया था बीकॉम के कोर्स का। मान लो पर्टिकुलरली बीकॉम कोर्स में पीजी स्टूडेंट इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे, यूजी स्टूडेंट्स भी समझेंगे। पर्टिकुलरली बीकॉम के कोर्स में अगर हम ध्यान दें तो 200 समथिंग सीट्स हैं। 200 मैंने एग्जाम्पल में ले लिया। तो क्या होगा, आपके कोर्स के लिए कॉल लेटर तो 4 गुना स्टूडेंट्स को भेजा गया है। मेन कैंपस की काउंसलिंग के बाद एफिलेटेड की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। ऐसा ही प्रोसीजर पहले चलता आ रहा था। तो जब मेन कैंपस की काउंसलिंग प्रोसीजर कंप्लीट होने वाली होती है तो आपके पास आता है पेमेंट का लिंक, ठीक है, कोर्स एलोकेशन का मैसेज आता है। और अगर ये मैसेज नहीं आता है तभी आपको वेटिंग दिखाते हैं। और यहाँ पे जब 200 सीट बीकॉम के कोर्स में फिलअप हो जाती है, फिर आपको ऑप्शन आ सकता है कि आपको पेड सीट का ऑप्शन आएगा। लेकिन जब आपका रैंक बहुत पीछे है तो आपको वेटिंग लिस्ट में इंतज़ार करना होगा। फिर से समझा देती हूँ, BA LLB के कोर्स में मेन कैंपस ही है जिसमें 65 या 70 सीट्स हैं, बहुत ही कम, ठीक है। लेकिन कोर्स के रैंक के अकॉर्डिंग बुलाया जाता है 4 गुना स्टूडेंट्स को। तो मान लो जो 700 या 700 रैंक पे होगा, 400 रैंक पे होगा, 300 रैंक पे होगा, 200 रैंक पे होगा, 70 रैंक की बात नहीं कर रही हूँ मैं, टॉप 100 रैंक में भी होगा ना, तो उसको वेटिंग ही दिखाएंगे क्योंकि वो 70 स्टूडेंट को ही एडमिशन देंगे, बाकी के पीछे स्टूडेंट्स को वेटिंग शो होगा। अगर उस कोर्स में कोई सीट छोड़ देता है, एडमिशन नहीं लेता है, कहीं और एडमिशन ले लिया होगा, तो कुछ जो पीछे वाली रैंक है वो आगे शिफ्ट होंगी, ठीक है। समझ आ रहा है? क्लास में रोटेशन होता है ना, वैसा ही है कुछ ये गेम। वेटिंग लिस्ट का मतलब है जितनी सीट है उतने बच्चों को तो पहले एडमिशन मिलेगा, लेकिन उस सीट के अलावा जो पीछे बच्चे होंगे उनको वेटिंग ही शो करेगा। लेकिन जैसे जैसे सीट में से बच्चे कम होते जाएंगे, किसी भी रीज़न से आप एडमिशन ड्रॉप कर रहे हो, कहीं और चले जा रहे हो, अब वैसा प्रे मत करना कि किसी का लॉस हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेन कैंपस में नहीं होगा, फिर मेन कैंपस की पेड सीट के लिए आपको वेटिंग दिखाया जा सकता है। नहीं तो फिर एफिलेटेड कॉलेज के लिए आपको वेटिंग दिखाया जा सकता है। नहीं तो एफिलेटेड की पेड के लिए दिखाया जा सकता है, अगर आपका कोर्स वहाँ तक होगा तो। अब आपको समझ आ रहा? 60 सीट्स हैं तो टॉप 100 स्टूडेंट को वेटिंग नहीं दिखाएगा क्योंकि उनमें से तो एडमिशन हो रहा है, लेकिन उसके पीछे के बच्चे अगर काउंसलिंग कराए होंगे तो उनको वेटिंग शो करेगा। और मेन कैंपस की काउंसलिंग जो होगी वो रेगुलर के लिए, फिर पेड सीट के लिए आपका कॉल लेटर आएगा। आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट जा चुके हैं, बस आपको थोड़ा इंतज़ार ही करना होगा। और जैसे ही वेटिंग वालों को भी कोर्स एलोकेशन का मैसेज आता है, मैं कुछ भी डराने वाली बात नहीं कहूँगी, वेटिंग स्टूडेंट्स को भी कोर्स एलोकेशन का मैसेज आता है। लेकिन जब दोबारा काउंसलिंग स्टार्ट होती है, आपके कोर्स में अगर सीट है तो अगर काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो आपका कोर्स एलोकेशन का मैसेज आ सकता है। आई गेस अब आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। लेकिन दोबारा काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, फिर भी वेटिंग दिखा रहा है। अब तुम्हारी 5000 रैंक होगी और सीट होगी हमारे पास 200 या 60, तो कैसे एडमिशन होगा? समझ आ रही है ये सारी चीज़ें? पीजी स्टूडेंट को स्पेशली मैं बोलना चाहती हूँ क्योंकि सीट्स कम होती हैं, ज़्यादा बच्चे मतलब आते हैं कॉल लेटर के हिसाब से, बहुत सारे बच्चे आते हैं। और अगर आपका कोर्स एफिलेटेड में नहीं है और बहुत टाइम से आपको वो वेटिंग शो कर रहा है ना, वो दिमाग में स्ट्राइक करता है कि एडमिशन होगा कि नहीं होगा। कुछ दिनों बाद वो वेटिंग वैसे ही रहेगा और फिर वहाँ पे आपको शायद मेंशन आ सकता है कि ऑल सीट्स आर फुल, या फिर वो वेटिंग ही रह सकता है। अगर वैसा कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। लेकिन वेटिंग से परेशान नहीं होंगे, थोड़ा सा सब्र करेंगे। यूजी स्टूडेंट्स को तो सब्र करना ही होगा कि मेन कैंपस में नहीं तो मेन कैंपस के पेड सीट पे नहीं तो फिर एफिलेटेड कॉलेज पे, अगर एफिलेटेड में भी नहीं तो फिर एफिलेटेड के पेड तक आपको इंतज़ार करना होगा। सारी चीज़ें क्लियर आउट हो गई है? यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक क्यों नहीं करते हो? लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ अपने जूनियर से, क्योंकि उनकी प्रिपरेशंस में BH इन्फोपीडिया उनकी भी हेल्प करेगा और उनके भी एडमिशन प्रोसीजर के लिए ऐसी वीडियो प्रोवाइड करेगा। सपोर्ट करो, हमें सपोर्ट की नीड है। अकेली हूँ लेकिन ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट फॉर काउंसलिंग। और कोई डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर मैंशन करना, मैं उस पर पर्टिकुलरली वीडियो प्रोवाइड करूँगी। अगर आपका डाउट काउंसलिंग से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे होगा, ये चीज़ हमें समझ नहीं आई है, ये चीज़ हमें समझना है दीदी से, वो बताएंगी पक्का बताएंगी, ठीक है। नहीं तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं BH इन्फोपीडिया टीम से, और BH इन्फोपीडिया से बात कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
साइनिंग ऑफ, टाटा।